हे एवरीवन, तो चलिए मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ जिसका नाम है बी योर सेल्फ। ये है 4 बेस्ट की ड्रामा सीरीज जो कि बहुत अमेजिंग है। और जैसा कि आपको पता है कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ और हॉस्टल लाइफ कैसी होती है ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी हॉस्टल लाइफ झेली है। तो किसने किसने हॉस्टल लाइफ अपना अपने झेला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट फीमेल लीड देखने को मिलेगी जिसका नाम है जिया लंग। तो जिया हम लोग इस नाम से जान सकते हैं, जो कि सेल्फी ले रही होती है अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच के, जो नाम होता है साउथ यूनिवर्सिटी। अब वो अपनी मॉम को मैसेज कर लेती है कि मैं यूनिवर्सिटी बस पहुंचने वाली हूँ। वो बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है देखने में और बहुत ज़्यादा वहाँ क्राउड भी होता है। और यहाँ पे वो कुछ सामान लेती है, जैसा कि आपको पता है हॉस्टल में जाने से पहले टब, बाल्टी, मग ये सब लेना बहुत कॉमन है। इधर देखने को मिलेगा हमें सेकंड फीमेल लीड जिसका नाम है फैन जियो। ये बहुत रिच फैमिली से है और घमंडी बहुत है। इसके फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन इसकी एक स्टेप मदर है जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और परेशान भी है। तभी वही स्टार्टिंग मुलाकात जिया से हो जाती है, जो कि स्टार्टिंग मुलाकात दोनों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। दोनों बहुत एटीट्यूड, ईगो में रहते हैं, क्योंकि जिया है तो सॉफ्ट दिल की बट थोड़ी ज़िद्दी है और उससे उसकी चीज़ कोई भी हाथ लगाए पसंद नहीं है। ये रहा ईरान जो कि जी का क्रश है। इधर वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं एक दूसरे से कि तुमने देख के नहीं चल सकते क्या, क्योंकि वो ईलान को देखना चाहती थी और वो वहाँ से जा चुका होता है। इधर आती है फैन और यहाँ पे बोलती है कि मेरा कौन सा रूम है। कहता है मैं काउंसलर हूँ, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकती हो, मेरा नाम मेंग है। कहती है थैंक यू सर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे पूछूंगी। वो उसे रूम बता देता है। तभी यहाँ पे बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम ये लगेज ले जा सकते हो। यहाँ पे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा लगेज नहीं ले जाऊँगा। और वो कोई और नहीं फैनकिन होता है। इधर बेचारी जैसे तैसे इतने रिच फैमिली की होकर भी लेके रूम पहुँचती है अपने। 5438 उन लोग का रूम नंबर रहता है। ये हमारी तीसरी फीमेल लीड है जिसका नाम यांग है। ये थोड़ी गरीब है और थोड़ी पुअर है बट बहुत मासूम और प्यारी है। इधर वो बोलती है हाँ हाँ यही रूम है, आओ आओ। वो उसका लगेज लेके जाती है। और यहाँ पे थर्ड वाली हमारी फीमेल लीड आती है जिसका नाम होता है हुआंग फूसू। वो हीरोइन बनना चाहती है बट उसके पास इतने पैसे नहीं है और ना एजुकेटेड है जो वो बन पाए। ये हो गई हमारी चारों फ्रेंड। तभी वहाँ एंट्री जिया की हो जाती है 5438 रूम नंबर में। यहाँ पे वो उसे देख के फैन काफ़ी गुस्सा करती है कि इसे भी अभी यहीं आना था। यहाँ पे जो दोनों पहले रूममेट रह रहे होते हैं ये एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे कहती है हाय मेरा नाम यांग है। यहाँ पे बोलती है हेलो मेरा नाम वो फ़ैन है। फ़ैन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थी, जो कि बहुत पैसे वाली है। यहाँ पे बोलती है ये हुंगफू है। यहाँ पे सारे चारों लोग इंट्रोडक्शन एक दूसरे के लेते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ जिया का और फैन का कुछ ज़्यादा ख़ास बनता नहीं है। यहाँ पे दोनों की शुरू से लड़ाई थी और रूम के आने के बाद भी यहाँ पे बेड के लिए लड़ाई हो रही होती है कि ऊपर मैं सोऊंगी, नीचे मैं सोऊंगी। इधर वो अपना सामान निकालती है फैन। तभी बोलती है ओह माय गॉड, इसके पास कितने एक्सपेंसिव पेन है। और यहाँ पे वो पेन गिफ्ट हुआ होता है उसके फादर का, जो कि उसके फादर ने 18 बर्थडे को दिया होता है फैन जियो के। तभी वहाँ से यूनिवर्सिटी की नोटिस आती है जैसा कि आप देख सकते हो। तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो पेन को बेच रही होती है। यहाँ पे ईरा मैसेज दे के वो काफ़ी हैप्पी होती है। इधर नहाने को उसे वॉशरूम में पानी नहीं आता है फैन का, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसे जिया का बॉटल देखने को मिलेगा। इधर उधर वो ढूंढती है तो वो उसका पानी लेके चली जाती है वॉश करने के लिए अपना हेयर। और यहाँ पे आती है जिया तो काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा देती है कि मुझसे बिना परमिशन लिए तुम ये कैसे ले सकती हो, और वो भी मेरे पीने का पानी, तुम शावर कर ली, हाँ तुम्हें अकल नाम की चीज़ है या नहीं है। इधर फैन की माँ कॉल करती है और बोलती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप मेरे साथ नहीं रहता है, अब किसी और के साथ है, तो फिर क्या मेरे से पैसा मांगती हो। वो अपनी पहले की ज़िंदगी याद कर रही होती है। कहती है मेरा नाम फ़ैन है और मैं डेविस की बेटी हूँ। ये सब सोच के वो काफ़ी सैड थी। इधर
बेचारी जिया भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसकी भी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। इधर फैन को गुस्सा आया हुआ होता है, तभी वो उसके टूथपेस्ट में गम चिपका देती है और यहाँ पे पूरे जिया के सूटकेस को फेंक देती है। तभी यहाँ पे फैन ऐसा नाटक करती है मानो उसे कुछ किया ही नहीं हो। यहाँ पे बोलती है ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना, हाँ तुम मुझे परेशान करती हो। तभी यहाँ पे यांग आती है, कहती है ओफो बस भी करो तुम दोनों, हम सबको यहाँ साथ रहना। इस तरीके से अगर तुम लोग लड़ाई करोगी तो आपस में कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बोलते मुझे कोई बात नहीं करनी है किसी से। वो चली जाती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा फैन किन, जो कि फैन का आगे होने वाला फ्रेंड होगा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते क्योंकि फ़ैन को नहीं रहना है उस गंदे से हॉस्टल में। वो डिपॉजिट जमा कर रहे होते एडवांस देने के लिए फ़्लैट के लिए। तभी वो मॉम को कॉल करती है, उसकी मॉम फ़ोन कट कर देती है ये बोल के कि तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे फादर स्टेप मदर के साथ तुम्हारी बहुत अय्याशी करें, तो प्लीज़ अपने बाप के पास कॉल करो। यहाँ पे ये काफ़ी टायर्ड होती है। इधर सब लोग बैठे होते हैं काफ़ी सैड माहौल में और यहाँ पे जिया काफ़ी रो रही होती है कि उसकी मॉम की डिवोर्स होने वाली है। ये सब फ़ैन देख रही होती है। फ़ैन को भी थोड़ा इमोशनल फील होता है। तभी वो उसे टिश्यू देती है और वो टिश्यू से अपने टीयर और नोज़ेस साफ़ करती है और यहाँ पे वो देखती है पेन के को आया या नहीं। तभी वहाँ कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अभी तक उसे किसी ने भी बाय नहीं किया होता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे आती है फ़ैन और यहाँ पे वो पेन दे चुकी होती है फैनकिन को, जो कि आगे चलकर उसका फ्रेंड होने वाला है। और यहाँ पे बोलती ये लो इसे डिपॉजिट कर देना, ठीक है। तभी वो अपने फ्रेंड के पास आती है और यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, तुम इतने टेंस में क्यों हो। तो यहाँ पे बोलती है क्या बताऊँ, मुझे उस हॉस्टल में नहीं रहना है, बहुत ही गंदा भद्दा हॉस्टल और एक लड़की तो मेरा जीना दुश्वार की हुई है, इसलिए मैं अपार्टमेंट लेना चाहती हूँ, इसलिए वो मैंने पेन बेच दिया। तभी वहाँ उसे एक मैसेज आता है और उसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ मनी मिलते हैं। वो ये देख के तो मानो इतनी खुश हो जाती है कि उसके सारे यूनिवर्सिटी के पैसे तो यूँ मिल जाएगा। बट उसे याद आता है वो पेन तो उसने फैनकिन को दे दिया था, अब क्या करे। तभी उसे कॉल करती है उसके फ्रेंड को और कहती है हाँ मेरी बात फैनकिन से हो रही है। तो बोलता है नहीं मैं उसका फ्रेंड बोला हूँ, तो प्लीज़ नंबर बताओ। वो उसे अपना नंबर बताता है रूम का। वो दौड़ के छुप के बॉयज़ हॉस्टल घुसती है और उसको खोजती है। यहाँ पे वो उसे मिलता है, वो चिल्ला के आती है ए यू इधर आओ तुम। यहाँ पे बोलता है तुम्हें मुझे कैसे ढूंढा। वो बोलती है वो वक्त नहीं, मैंने जो तुम्हें पेन दिया था वो बताओ कहाँ गया। तो वो बोलता वो तो मैंने फेंक दिया, उसका मेरा क्या काम था। कहती है स्टूपिड, ये देखो उसके लिए लॉट्स ऑफ मनी था। ये देख के दोनों पागल हो जाते हैं, दोनों पागलों की तरह जा रहे होते हैं उसे ढूंढने के लिए। इधर जिया पिक्स क्लिक कर रही होती है और डूबी होती है यारान के बारे में। तभी ये दोनों को देखती है कि यहाँ पे फ़ैन और फैनकिन क्या कर रहे हैं दोनों लोग, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है इन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये दोनों बेचारी फ़ैन ना चाहते हुए डस्टबिन को खोदती है ताकि शायद उसे वो पेन मिल जाए और यूनिवर्सिटी के सारे पैसे वो दे पाए। तभी यहाँ पे मिस्टर मेम बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलती है सर गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, बस उसे साफ़ करें। तो कहते हैं ठीक है रात ज़्यादा हो गई तो चली जाना जल्दी। तभी फाइनली उस बॉटल के अंदर एक पेन होती है जो कि उसी का पेन होता है। उसे जल्दी फैनकिन अपने टी शर्ट से साफ़ करता है और कहता है ये लो, उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच, तुम्हें पता भी नहीं है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे बोलता है यार जब इतना इम्पोर्टेंट था तो तुम इसे बेचना क्यों चाहती थी। तो बोलती है तुम नहीं समझोगे। तभी वो हॉस्टल आती है। यहाँ पे लिखा होता है कि तुम बिना डोर किए भी अंदर आ सकती हो और ये जिया ने लिखा होता है ताकि डिस्टर्ब ना हो। इधर फ़ैन उसके टूथपेस्ट में बिल्कुल भी गम नहीं लगाती है, उसे साफ़ कर देती है। दोनों में थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप हो रही होती है, साथ में टिश्यू पेपर भी रख देती है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये फ्रेंडशिप ड्रामा अच्छी लगी हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।